सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। एक दिन ईसदा ने श्री श्री ठाकुर से पूछा, इष्ट भृति के अंग के रूप में इष्ट भ्राता और भूतगण के लिए यानी 3 जगहों पर प्रतिदिन अलग अलग नैवेद्य निवेदन किया जाए तो मेरी धारणा के अनुसार वह सही इष्ट भृति होगी। इस पर श्री श्री ठाकुर कहते हैं, इष्ट प्रीति को लक्ष्य कर ही भ्रातृ भोज्य और भूत भोज्य भी उत्सर्ग करना है। सब मिलकर इंटीग्रेटेड एक ही चीज है। अपने भरण की बातें सोचने के पहले हमें सर्वप्रथम इष्ट, गुरुजन, गुरु भ्राता एवं भूतगण के भरण के बारे में सोचना है। उसके लिए वास्तविक रूप से जितना संभव होगा उतना करेंगे। इसके जरिए हमारे मस्तिष्क में यह बात बैठी रहेगी कि इष्ट सेवा तथा इष्ट के लिए परिवेश की सेवा ही हमारे जीवन में मुख्य है। ऐसी चिंता यदि हमारे मस्तिष्क और आचरण में आ जाती है तो दरिद्रता, अयोग्यता और अलक्ष्मी वहां स्थान नहीं पा सकती है। इसीलिए इष्ट भृति है धर्म अर्थात जीवन विधि का कॉर्नर स्टोन। इष्ट भृति के रूप में नित्य भोज्य या नैवेद्य उत्सर्ग करने की विधि है, पर उसे रखने एवं महीने के अंत में दृष्ट स्थान पर पहुंचाने में वास्तविक असुविधा है। इसीलिए भोज्य के अनुरूप पैसा रख देने से ही काम चल जाता है। इष्ट भृति करने की बेला में नित्य इष्ट भृति, भूत भोज्य और भ्रातृ भोज्य यदि पृथक भाव से 3 डिब्बे या टुकड़े में बांधकर चिन्हित कर रखो तो उसमें कोई दोष नहीं। पूरे माह में जिसके बाबत जितना निवेदित होगा उसी अनुसार महीना पूरा होने पर दोगे। पर यह स्मरण रखना है कि इष्ट भरण ही मुख्य है, यही वृक्ष है। भूत भोज्य और भ्रातृ भोज्य उसकी ही शाखाएं हैं। यदि कोई इष्ट भृति नहीं करता है तो सिर्फ भूत भोज्य और भ्रातृ भोज्य का कोई मूल्य नहीं। इष्ट भृति के अंग के रूप में भूत भोज्य और भ्रातृ भोज्य है। यह बात भी सही है कि इष्ट भृति की पूर्णांगता के लिए भूत भोज और भ्रातृ भोज आवश्यक रूप से देना है। तीनों के पृथक पृथक उत्सर्ग करने के प्रसंग में ही मैं इतनी बातें कह रहा हूँ। अलग अलग निवेदन भी किया जा सकता है। यह जानकर कोई यह न सोच बैठे कि तीनों का एक ही मूल्य है। पृथक होकर भी कोई पृथक नहीं है। सबको मिलाकर ही इष्ट भृति पूर्ण होती है। यह असली बात है। भ्रातृ भोज्य और भूत भोज्य इष्ट भृति और इष्ट भृति को लक्ष्य कर ही हर 30वां दिन दक्षिणा और संगठनी के साथ इष्ट भृति देने की विधि है। पहले इष्ट भृति भेजने के बाद ही भ्रातृ भोज और भूत भोज दान की बात उठनी चाहिए। यदि कोई हर दिन भ्रातृ भोज और भूत भोज नहीं रख सके एवं महीने के अंत में निवेदित स्टार्ड पूर्ण रूप से इष्ट स्थान पर भेजकर उसे पृथक भाव से दे तो भी काम चल सकता है। परिवेश की सेवा के मामले में हम मानो कॉन्सेंट्रिक अभ्यास को अक्षुण्ण रखे, उसे ही इष्ट प्राण सेवा कहते हैं। उसके माध्यम से ही मनुष्य को सुकेंद्रित बनाया जा सकता है। इसमें ही मनुष्य तर जाता है, अन्यथा मनुष्य की वृत्तियों में तेल मालिश करते करते जीवन शेष हो जाता है। तुम अपने को उजाड़ कर वास्तविक रूप से किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकते हो। सभी लोग अपनी प्रवृत्ति के पोषण के लिए तुम्हें एक्सप्लॉइट करने लगेंगे। इसमें बुराई के सिवा न अपनी भलाई कर सकोगे और न दूसरे की। इसमें वे योग्य नहीं बनते हैं, शक्तिमान नहीं होते हैं और सुनियंत्रित नहीं होते हैं। मनुष्य यदि स्वतः स्वेच्छ आग्रह से नित्य तपस्या परायण होकर शुभार्थ उत्सर्ग परायण हो तो उस तप प्राणता से उसमें ऐसी शक्ति संचित होती है कि वह उसके बल पर अनेक विपत्ति, आपत्ति और दुर्देव को अतिक्रम कर सकता है।
जिसकी ऐसी तप संजात शक्ति नहीं है, वे ऐसी अवस्था में पड़कर धूलिसात हो जाते हैं। जय गुरु।